ईरान वैसे ही नहीं पाकिस्तान के वारे न्यारे जा रहा, बल्कि उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। स्विट्जरलैंड समिट के बाद ईरान को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। अमेरिका ने ईरान पर से सैंक्शंस हटा दी है, ईरान पर से पाबंदियां हट चुकी हैं और पाकिस्तान की लॉटरी किस तरह से निकल आई है, यह समझना बहुत अहम है। क्या खोया क्या पाया, यह तो अब बहुत पीछे रह चुका है, क्योंकि ईरान के लिए बेहतरीन सूरत हाल पैदा हो चुकी है और अगले चंद घंटों में ईरान के सदर सिर्फ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने नहीं आ रहे, बल्कि कुछ अहम तरीन मुआहिदे करने आ रहे हैं। और सैंक्शंस हटने के बाद ईरान की तरफ से पहला दौरा अहम तरीन हेड ऑफ द स्टेट का यह बिला वजह नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। मंगल 23 जून 2026 का आगाज होते ही नाज़रीन कराम कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं रात के पिछले पहर जो इस वक्त हमें मौसूल हो रही हैं। एक तरफ तो ईरान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, ईरान पर से पाबंदियां जो हैं वो हट चुकी हैं और पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। ईरान इस वक्त टेक्निकली देखा जाए तो प्री वॉर सिचुएशन जो है, जो जंग से पहले की ईरान की हालत थी, उससे एक बेहतर पोजीशन में आ चुका है। एंड ऑन द अदर हैंड यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसने इसमें क्या हासिल किया, कुछ भी नहीं। और अब तो इस एक जंग की वजह से अमेरिका और इसराइल तक में दरार जो है वो पड़ चुकी है। अब ये जो इस्लामाबाद एमओयू है, ये किस तरह से ईरान की फतह है और ईरान के सदर जो हैं उनके अपने ऑफिस ने जो ईरानियन प्रेसिडेंट का आज दौरा पाकिस्तान है उसका जो एलामिया है, जो उसकी पर्पस उस एलामिया के अंदर बताया गया, वो पर्पस क्या है? वो पर्पस है कि शुक्रिया अदा करना है, पाकिस्तान का थैंक यू करने हमने आना है। और ईरान के सदर ने जंग के आगाज से अभी तक ईरान के हेड ऑफ द स्टेट ने ईरान से बाहर कदम नहीं रखा। सबसे पहले पाकिस्तान आने का मतलब क्या है, और फिर कुछ मुआहदे भी साइन होने हैं, उन पर बाद में आते हैं। और अमेरिका ने जो पाबंदियां हटाई हैं उसको भी समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन कराम, सिचुएशन जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है, क्योंकि जो स्विट्जरलैंड के अंदर मुज़ाकरात हुए उनमें तात्तुल आया, थोड़े से मुज़ाकरात खराब हो रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने चीजों को दोबारा से कंट्रोल किया। ईरान ने इस सब के अंदर अपने लिए कुछ बड़ी बेहतरीन चीजें हासिल कर ली। पाकिस्तान और कतर के मुश्तरका एलामिये के मुताबिक ये टॉक्स मस्बत रही और टेक्निकल लेवल की निगोशिएशंस अभी भी स्विट्जरलैंड के अंदर जारी हैं। एक हाई लेवल कमेटी बना दी गई है और आपको पता है कि उस हाई लेवल कमेटी में फिर सबसे अहम शख्सियत कौन सी होगी? पाकिस्तान के मीडिएटर्स जो हैं उनमें से। और फिर वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए हैं। वर्किंग ग्रुप्स जो हैं इन्होंने मुख्तलिफ चीजों के ऊपर, यूरेनियम, सैंक्शंस और बाकी चीजों के ऊपर काम करना है। ईरान का नेवल ब्लॉकेड हट चुका है, बाकी चीजें हो चुकी हैं और अब ईरान पर से पाबंदियां हटाने का ऐलान जो अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने कर दिया है, अमेरिका के वजीर खजाना ने। और एक बाज़ाब्ता जो अमेरिका का एक आप कह लें कि ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन जारी होता है सैंक्शंस के हवाले से, उसमें ईरान पर से सैंक्शंस हटाने का फैसला कर लिया गया है। अमेरिका ने ईरान को खाम तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की तरसील की इजाजत दे दी है। अब इससे होता क्या है, ईरान इससे पहले भी बेच रहा था, लेकिन चाइना अपनी शैडो फ्लीट के जरिए इल्लीगल तरीके से आप कह लें या स्मगल करके चीजें लेकर जा रहा था। दुनिया का कोई और मुल्क ये कर नहीं पा रहा था ईरान के साथ ट्रेड, क्योंकि जाहिर बात है एक ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है। ईरान के साथ ट्रेड का मतलब था या ऑयल खरीदने का मतलब था कि आपकी बाकी हर चीज जब्त हो जाती। तो ईरान एक्सक्लूड हो चुका था ग्लोबल नेटवर्क में से। और ये नहीं कि हर मुल्क नहीं कोई मुल्क नहीं चाहता था ईरान से, मुल्क तड़प रहे थे ईरान के साथ ट्रेड करने के लिए। लेकिन वो जब आप अपने मुल्क का फायदा नुकसान देखते हैं, फिर यूएस सैंक्शंस, अब एक रियलिटी है, क्या करें। कतर जो है वो मीडिएटर भी है, ईरान कितनी इज्जत करता है उनकी, लेकिन कतर ने भी ईरान के एहसासे मुंजमद किए हुए क्योंकि अमरीकी सैंक्शंस की मजबूरी थी। अब ये पहली सैंक्शन किस चीज से हटी है? पेट्रोलियम और खाम तेल और पेट्रोकेमिकल की मसनूआत से। अमेरिका ने ईरान के लिए जनरल लाइसेंस जारी कर दिया है। अमरीकी वजीर खजाना ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल पाबंदियां आर्जी तौर पर हम उठा रहे हैं। पाबंदियों में आर्जी रिलीफ का फैसला स्विट्जरलैंड में मुज़ाकरात के बाद किया गया, यानी स्विट्जरलैंड में मुज़ाकरात का राउंड भी ईरान जीत गया है। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक लाइसेंस जो है ईरानी खाम तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की पैदावार और तरसील की इजाजत देता है। लाइसेंस के तहत ईरान को खाम तेल की तरसील और फरोख्त की इजाजत 21 अगस्त 2026 तक होगी, यानी फॉर द नेक्स्ट 60 डेज। ये 60 दिन की विंडो में ही आपको पता है हतमी मुआहिदा हो जाना है। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक
लाइसेंस के तहत ईरानी खाम तेल, पेट्रोकेमिकल और पेट्रोलियम मसनूआत की अमेरिका में दरामद की इजाजत भी होगी। यानी ईरान अमेरिका को भी प्रोवाइड कर सकता है और ट्रेड कर सकता है। और याद रहे कि अमेरिका ने ईरानी तेल की फरोख्त पर काफी अरसे से पाबंदी आयद कर रखी थी। और अब नाज़रीन इकराम एक बड़ी चीज सामने क्या आ रही है, आपने जरा नफा नुकसान देखना है। अब नाज़रीन इकराम ये अली चिश्ती साहब इन्होंने एक बड़ा बेहतरीन सा स्कोर कार्ड जो है वो जारी किया है। जून 2026 तक की अपडेट है एमओयू। ईरान ने क्या गेन किया, ईरान ने क्या लूज किया, अमेरिका ने क्या गेन किया और अमेरिका ने क्या लूज किया, इसके ऊपर एक चीज बड़ी वाज़ेह है। ईरान इस वक्त क्या चीजें ऑफर कर रहा है ऑन द टेबल, ईरान ने क्या रखा हुआ है। एक ये कि हम एटमी हथियार नहीं बनाएंगे, यही है ईरान की कमिटमेंट। ये तो पहले से थी। जब अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद किया और अटैक किया, ओमान उससे पहले निगोशिएशंस करवा रहा था। ओमानी वजीर खारजा ने कहा कि ईरान तो राजी हो गया था कि हम एटमी हथियार नहीं बनाएंगे। यानी वही कमिटमेंट जो ईरान ने बहुत पहले की थी, वही कमिटमेंट जो ईरान फरवरी में जंग से पहले कर रहा था, ईरान ने अभी वो की। यानी ईरान ने तो टेक्निकली कुछ नया नहीं दिया। अब ना हुर्मुज़ खुलता है, वो तो जंग से पहले वैसे ही खुला था। ये दो चीजें ही अमेरिका ने हासिल की है। बदले में ईरान को बहुत कुछ ऐसा मिला है जो उसके पास इस जंग से पहले नहीं था। तो टेक्निकली तो ईरान का बारे नहीं आ रही है, टेक्निकली तो ईरान का फायदा हुआ है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, पहला ईरान का गेन क्या है, ईरानियन गेन, कि आपकी सैंक्शंस जो है वो वेव ऑफ हो रही हैं, आप फ्रीली अपना तेल जो है वो सेल करें। उसके अलावा $25 बिलियन से जायद के जो अनफ्रोजन एसेट्स हैं वो ईरान को मिल जाएंगे। जो फ्रीज हुए थे अब वो अनफ्रीज हो जाएंगे। फिर रिकंस्ट्रक्शन का फंड ईरान को मिल रहा है। और अब अबनाए हुर्मुज़ के खुलने का भी ईरान को फायदा है, जारी बात है, यहां से एक्सपोर्ट्स होंगी। टेम्परेरी सैंक्शन रिलीफ भी है अगले 60 दिन के लिए, और इसमें हतमी मुआहदा हो जाता है तो परमानेंट है और कोई नई सैंक्शन नहीं लगेगी। और एक एक्टिव वॉर जो है ईरान के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है कि ये जंग तो ईरान कहता है कि हमने तो लड़नी नहीं थी, हम तो जवाब दे रहे हैं, जंग हमने मुसल्लत नहीं की। तो जंग का खात्मा भी ईरान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। डी एस्केलेशन जो है वो लेबनान में, वो भी ईरान की अचीवमेंट है। अच्छा, अब ईरान जो है उसका लॉस क्या है अपेरेंटली देखा जाए, लेकिन इन चीजों पर ईरान पहले ही राजी था तो टेक्निकली ये लॉस नहीं है। लेकिन ईरान ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स का बैन और एनरिचमेंट की लिमिट्स, और फिर आईएईए जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसको एक्सेस देना, और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है क्या ईरान की वो कॉम्प्रोमाइज हुई है, यानी इस पे बहुत से एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं। अमेरिका ने क्या गेन किया जो पहले से ही था कि अबनाए हुर्मुज़ खुल गया जी, और ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा, वो तो साबका सुप्रीम लीडर का फतवा भी था। अब अमेरिका का लॉस क्या है, एक तो वो सैंक्शंस का रिलीफ दे रहा है ईरान को कैश दे रहा है, ईरान अपनी इकॉनमी मजबूत करेगा। और अमेरिका की परसेप्शन जो है रिलायबल सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर मिडिल ईस्ट में वो डैमेज हो गई है। इसराइल के साथ टेंशंस बढ़ चुकी हैं, डोमेस्टिक बैकलैश है। मुल्क के अंदर कुछ लोग ट्रंप की पॉलिसी के इसलिए खिलाफ हैं कि उसने जंग लड़ी, कुछ लोग इसलिए खिलाफ हैं कि ट्रंप ने डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर पर साइन किया, ट्रंप ने जो है वो मुआहिदा नहीं किया। लेकिन अल्टीमेटली ईरान का इसमें बहुत ज्यादा फायदा हो चुका है। ईरान ने इसके अंदर बहुत बेहतरीन अंदाज में अपनी जो पूरी सिचुएशन है उसको लेकर चला है। एंड अब मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की भी लॉटरी निकल आई है, क्योंकि ईरान से अब हम ट्रेड करेंगे, डील करेंगे। इवन गैस और ऑयल जो है इस सब के अंदर पाकिस्तान एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। नेक्स्ट डोर नेबर है, समुद्री रास्ते की भी जरूरत नहीं है, भेजने की कॉस्ट जीरो ही है तकरीबन, आप समझें। और इससे पहले स्मगल होता था, जायज तरीके से सीधे तरीके से आएगा। तो ये कुछ बहुत बड़े ऐलानात जो हैं वो भी आप एक्सपेक्ट कर लें। कुछ एमओयूज और कुछ इकोनॉमिक चीजें जो हैं वो साइन होने जा रही हैं। आज जो ईरानियन प्रेसिडेंट जो है मसूद पज़ेश्कियां, ट्यूसडे का ये एक दिन का दौरा, इससे पहले जब ईरानी प्रेसिडेंट आते हैं तो नॉर्मली वो बड़ा तवील दौरा होता है, स्टेट विजिट्स होते हैं, और वो लाहौर जरूर जाते हैं, क्योंकि अल्लामा इकबाल, जिन्हें ईरान के अंदर इकबाल लाहौरी कहा जाता है, इलामा इकबाल के मज़ार पे भी हाजिरी देते हैं, क्योंकि इलामा इकबाल एक बहुत बड़ा फिगर है ईरान के अंदर। उनकी शायरी, फारसी का कलाम जो है तो वो एक उनकी अकीदत भी है। उनके ऊपर कुतब, उनके टॉप के लोगों ने इलामा इकबाल पे कुतब लिखी है, तो आप यहीं से अंदाजा कर लें उनके लिए बड़ी अकीदत है। इलामा इकबाल के लिए तो खैर हर तरफ ही, तुर्किया में जाएं तो वहां पर रूमी के मज़ार के बाहर भी अलामती इलामा इकबाल की कब्र है। खैर वो तो एक एसेट है, टॉपिक कुछ और हो गया। लेकिन असल चीज ये है कि ईरान के सदर पाकिस्तान का शुक्रिया, तशक्कुर पाकिस्तान ट्रिप का ये टाइटल होगा, और पाकिस्तान का शुक्रिया करेंगे। पहला दौरा करके ये वाजे कर रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट शख्स ईरान को, इस इंपॉर्टेंट मुल्क, इस ईरान को इस गर्दाब से निकालने वाला इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। और फिर कुछ डील्स जो है वो भी साइन होंगी, जो कि पाकिस्तान के लिए इन सैंक्शंस के हटने के बाद बहुत अहमियत की हामिल होने जा रही है। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।